9 खंडों में नायला। नमस्कार, स्वागत है आपका घूमते फिरते में आपके साथ। मैं हूं अंजू सिंह। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल नायला है क्या। नायला है एक गांव जो कि जयपुर के बेहद करीब है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में। और इस बार हम घूमते फिरते पहुंचे हैं नायला में। नायला की और भी खासियत है, यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे और वही हमारा जो सिलसिला होता है सवाल जवाब का, उसकी शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि यहाँ के किसानों का सामान्य ज्ञान कितना तेज है, कितने किसान आज हमसे किसान कप जीत लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नायला गांव के अंदर। तो हम आ चुके हैं जयपुर के नायला गांव में और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं जो कि घूमते फिरते के आज के इस खेल में हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, नायला गांव में फतेहगढ़ हवेली के प्रांगण में मौजूद हैं और इस हवेली का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। बहुत ही खूबसूरत हवेली भी है ये और इसीलिए इस जगह को हमने चुना है अपने इस कार्यक्रम के लिए। और हमारे साथ यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे आज फिर हम यही सवाल जवाब का खेल खेलेंगे और जो यहाँ पर हमारे इस खेल में 5 सवालों के लगातार सही जवाब दे पाएगा उसे मिलेगा किसान कप। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अपने गांव वालों से कहेंगे कि भाई कौन हिम्मत दिखाने वाला नायला गांव में, कौन आएगा यहाँ पर इस कुर्सी पर। जी आइए। तो हमारे पहले प्रतिभागी जुड़ गए हैं, आइए इनके लिए जोरदार तालियां से इनका हम स्वागत करते हैं। पहले प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और फिर हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण जी, हम बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर बैठे हैं और ये आपके गांव की एक पहचान भी है और मैंने सुना है यहाँ पर विदेशी खूब आते हैं, जरा इसके बारे में बताएं। विदेशी पर्यटक यहाँ हमारे किला भी है, उसमें होटल भी है ओबरे आई जी की, उसको भी यहाँ पहले पुराने बुजुर्गों से ही है, राजा महाराजाओं के टाइम से ये हवेली भी बहुत देखने काबिल है। जी जी। और नायला भी है जो देखने काबिल है, जयपुर के नक्शे के ऊपर बना हुआ है, नायला गांव भी है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी यहाँ पर पहुंचे थे जब, तो उन्हें भी ये हवेली काफी पसंद आई थी और ये भी नायला की एक पहचान बनकर सामने उभरी है। चलिए आगे और कुछ बातें बताएंगे, इस गांव के बारे में जानेंगे कि यहाँ के किसान कौन कौन सी फसलें लेते हैं, विकास के कौन कौन से काम हो रहे हैं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे पहली चुनौती तो हमारे साथ जो मेहमान है आज के पहले प्रतिभागी है उनके सामने हम एक प्रश्न के तौर पर देने वाले हैं। तो हरिनारायण जी आपसे कुछ और भी बातें करेंगे, लेकिन पहली चुनौती आपके लिए हमारे पहले प्रश्न के रूप में आने वाला, तो तैयार हैं आप इसके लिए? हाँ बिल्कुल। तो चलिए हरिनारायण जी के लिए पहला सवाल है ये, कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो क्या कहलाती है? इसके लिए हम दे रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन फूलों की खेती, दूसरा ऑप्शन जैविक खेती, तीसरा ऑप्शन मसालों की खेती और चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी मशरूम की खेती। फूलों की खेती अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया। हमारे पहले प्रतिभागी हरिनारायण जी ने जवाब दिया है फूलों की खेती यानी ऑप्शन ए। लेकिन निराशा की बात यह है कि पहला ही सवाल जो था उसका वो सही जवाब नहीं दे पाए। हरिनारायण जी आपने भाग लिया कार्यक्रम में और इसके लिए हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। और यही प्रश्न जो है अब हम दूसरे प्रतिभागी को पास करेंगे और देखते हैं कि हमारे दूसरे प्रतिभागी कौन है। जी आप कौन खेलना चाहेगा घूमते फिरते में? जी आइए। तो हमारे दूसरे प्रतिभागी जुड़ चुके हैं और जो पहला सवाल था वही सवाल अब उनको हम पास करेंगे और देखने वाली बात ये होगी कि ये इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं, आगे बढ़ते हैं या नहीं, और 5 सवालों के सही जवाब देंगे तो बनेंगे हमारे किसान कप के हकदार। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मोहन मीना। मोहन जी आप क्या करते हैं? सरपंच हूँ अभी वर्तमान में नायला से। मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि नायला के सरपंच हैं और वो और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि यहाँ पर विकास के कार्य किस तरह से चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाओं का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अब नायला की स्थिति क्या है। बहरहाल आगे बढ़े, उनसे बातचीत करें उससे पहले जो पहला प्रश्न है वो हम उन पर दागते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न मोहन जी से है ये, कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो क्या कहलाती है? इनके लिए भी 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फूलों की खेती, ऑप्शन बी जैविक खेती, ऑप्शन सी मसालों की खेती और ऑप्शन डी मशरूम की खेती। जैविक खेती।
तो मोहन जी ने बताया है जैविक खेती, इसका उनके अनुसार यही सही जवाब है। तो आपको बता दें कि मोहन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है जैविक खेती, ऑप्शन बी। और आपको बता दें कि सरकार भी इसको लेकर काफ़ी योजनाएं चला रही है और सरकार प्रोत्साहित करे किसानों को कि किसान अब जैविक खेती की तरफ रुख करें। आप बताइए मोहन जी कि आपके गाँव में क्या इसका असर दिख रहा है, जैविक खेती को अपना रहे हैं किसान? बिल्कुल, जैविक खेती के लिए हम रेगुलर जो किसान भाई हैं हमारे, उनको प्रमोट कर रहे हैं और इसके संबंध में सरकार भी प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा फार्म पॉन्ड और केचुआ खाद वगैरह बनाने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है, तो रेगुलर किसान उसको अपना रहे हैं और हम रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि जैविक खेती को किसान अपनाए, तो उससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा जी जी, और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी इसको लेकर जागरूकता किसानों में कम है, शायद इसका नाम नहीं जानते हैं कि इसे जैविक खेती कहते हैं और हो सकता है कि वो इसे अपना रहे हो। तो आपको लगता है कि थोड़ी जागरूकता की भी ज़रूरत है, इसे भी गांव-गांव तक किसानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है? बिल्कुल जागरूकता की ज़रूरत है। वैसे इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हो पाएगा। सरकार भी सरकार भी प्रयास कर रही है कि निरंतर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करे। तो जैसा कि इनका कहना है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और जैविक खेती यानी जो रसायन है उनका इस्तेमाल खेतों में ना किया जाए, ताकि प्राकृतिक तौर पर जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मिट्टी में बनी रहें और पर्यावरण के भी अनुकूल ये रहता है। बहरहाल बढ़ते आगे और अब समय नहीं गंवाते हैं और मोहन जी के लिए दूसरा सवाल है ये। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। भारत। एक बार सोच लीजिए, हो सकता है कि चीन हो, जापान भी हो सकता है। 101% पक्का? भारत है। श्योर। तो जैसा कि मोहन जी ने जवाब दिया है ऑप्शन डी भारत, तो आपको बता दें कि दरअसल मोहन जी इस सवाल का जवाब देने में बिल्कुल कामयाब हुए। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। तो मोहन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, भारत यानी ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। और अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और भारत ही इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। हालांकि सरकार की तरफ से अब किसानों को और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि दलहन में भी उनका रुझान दिखाई दे और इसका असर इस सीजन में देखने को भी मिला है। मोहन जी ये बताइए कि आपके यहाँ इसकी स्थिति क्या है? दाल जो पैदा होती है हमारे यहाँ पे मुख्यतः चना पैदा होता है, चना, मूंग और मोठ। तो वो काफ़ी बरसात पे आधारित है, क्योंकि पानी की कमी है, डार्क जोन में आता है। तो अगर बरसात हो जाए तो अच्छी फसल होती है और बरसात नहीं हो तो भगवान भरोसे। इस बार तो अच्छी बरसात भी हुई बीते मानसून सीजन में और देश भर में इस बार दालों का उत्पादन जो है वो भी बढ़ा है और सरकार ने भी इस पर एमएसपी बढ़ाया, बोनस भी रखा। तो उसका असर आपको लगता है कि किसानों पर दिख रहा है और किसान इसको प्रमुख फसल के तौर पर ले रहे हैं? अब बिल्कुल ले रहे हैं दालों को, क्योंकि दालों का एक तो दाम ज़्यादा हो गया है, तो किसान उस चीज़ से प्रोत्साहित हो रहे हैं। अब हमारे लिए समय हो गया है अगले प्रश्न का। तो मोहन जी के लिए तीसरा प्रश्न है ये। नेफेड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि ऋण से, ऑप्शन बी कृषि विपणन से, ऑप्शन सी कृषि सिंचाई से और ऑप्शन डी कृषि अनुसंधान से। कृषि विपणन। पक्का? देख लीजिए, अच्छा खेल रहे हैं आप। तीसरे सवाल का अगर आप सही जवाब देते हैं तभी आप पहुंचेंगे हमारे अगले पड़ाव में। बिल्कुल श्योर। तो मेरी बात तो नहीं मानी मोहन जी ने, मैंने कहा थोड़ा विचार कर लीजिए और उन्होंने बिल्कुल सही किया जो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है। हमारे तीसरे सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हुए। ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए, अब क्योंकि 2 सवाल बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें मोहन जी से करेंगे, क्योंकि सरपंच है तो गांव के बारे में भी कुछ बातें जाननी जरूरी है। तो ये बताइए मोहन जी कि आपके गांव में महिलाओं की स्थिति क्या है? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही, उज्ज्वला स्कीम सरकार चला रही है। तो इनका असर जमीनी तौर पर आपके गांव में कितना हो पा रहा है? इन जो भी सरकार की योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना है, तो इनका प्रभाव विशेष तौर से शहर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पूरा फ़ायदा यहाँ की महिलाएं उठा पा रही है। और इस संबंध में हम भी प्रयास कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये हमारा योगदान भी है, इसमें रेगुलर हम इसके संबंध में प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पे महीने में एक बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का
जैसे बच्चों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, स्कूल के लड़कियों को, बच्चों को इकट्ठा करके और रैली वगैरह निकलवाते रहते हैं। जी, तो मोहन जी बहुत सारे प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं अपने स्तर पर, ताकि जो विकास की धारा है उससे ये गांव जुड़ सके और शहर के करीब होने के कई फायदे भी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके प्रयास कामयाब होते हैं या नहीं, और वो चौथे सवाल का सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं, क्योंकि तभी वो हमारा किसान कप जीत पाएंगे। मोहन जी के लिए चौथा सवाल है ये, हमारे देश में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? 4 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी ओरिएंटल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी यूनाइटेड इंश्योरेंस। तो आइए लेते हैं इसका जवाब। जी, नाबार्ड। यानी ऑप्शन सी आपके हिसाब से सही जवाब है इसका, नाबार्ड। बिल्कुल। तो मोहन जी का कहना है कि ऑप्शन सी यानी नाबार्ड है इसका सही जवाब, और ये जवाब इनका सही है नहीं, उनका ये जवाब 5वें सवाल तक ले जाएगा नहीं। इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, घूमते फिरते का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे घूमते फिरते, छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद घूमते फिरते में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो घूमते फिरते की टीम पहुंची है जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर बसे हुए नायला गांव में, और नायला गांव की फतेहगढ़ हवेली के प्रांगण में हम मौजूद हैं। और इस वक्त हम सवाल जवाब का खेल खेल रहे हैं। मोहन जी जो कि यहाँ के सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हमने ब्रेक से पहले चौथा सवाल किया था कि हमारे देश में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। इसके 4 ऑप्शन भी दिए थे। ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी ओरिएंटल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी नाबार्ड और ऑप्शन डी यूनाइटेड इंश्योरेंस। और मोहन जी ने इसका जवाब दिया था ऑप्शन सी नाबार्ड। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से मोहन जी के लिए तालियां हो जाए। और लगातार वो सरपट दौड़ते जा रहे हैं और चौथे सवाल का भी जवाब दे दिया है, और अब वो बहुत ही नाजुक घड़ी में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर 5वें सवाल का सही जवाब नहीं देते हैं तो वो किसान कप से चूक जाएंगे। तो मोहन जी तैयार है आप 5वें सवाल के लिए? मोहन जी के लिए 5वां और अंतिम सवाल है ये, कौशल किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए चने की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी धान की, ऑप्शन डी मूंगफली की। मूंगफली। धान की तो नहीं है, देख लीजिए चने की भी हो सकती नहीं, है, क्या पता मूंगफली। गेहूं की हो। मूंगफली। आप बहुत ही कौशल तरीके से अभी तक खेलते आ रहे हैं, और कौशल किस्म कौन सी उन्नत किस्म है किस फसल की, और अगर इसका भी सही जवाब देते हैं तो आप जीत जाएंगे। मूंगफली। 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 तो बहुत अच्छे से कुशलता के साथ अभी तक खेलते आ रहे थे मोहन जी, और इसका अगर वो सही जवाब दे देते तो वो इसके हकदार बन जाते। और आपको बता दें कि उन्होंने सही जवाब दिया है, कहीं भी गलती नहीं की है। 5वें सवाल का भी सही जवाब दिया है मोहन जी ने, और इसी के साथ ही वो हमारे आज के किसान कप के हकदार बन जाते हैं, हमारे दूसरे प्रतिभागी। और बहुत ही अच्छा खेले, और कृषि का लगता है आपको काफी ज्ञान भी है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। तो आप जी काफ़ी पढ़ाई की है कृषि पे, और खेती भी की है, किसान के बेटे हैं, तो इन सब की जानकारी है। बिल्कुल। तो मोहन जी जैसे ही पढ़े लिखे हमारे आज के युवा किसानों की जरूरत है जो कि कृषि से जुड़े रहे, और जैसा कि सरकार भी कहती है कि आज का दौर वैज्ञानिक कृषि का दौर है, और अगर इस तरह के युवाओं का रुझान कृषि में बना रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब किसान का बेटा किसान ही बनना चाहेगा, और किसान चाहेगा कि उसका बेटा कृषि से ही जुड़ा रहे, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगी कि मोहन जी के लिए आज का हमारा जो किसान कप है वो लाया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं और वो बने हैं इस किसान कप के हकदार। तो ये है मोहन जी का किसान कप, और इसमें देख सकते हैं कि किसान कप का लोगो भी छपा हुआ है। ये आपके लिए यादगार के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना। तो हमारे दूसरे प्रतिभागी मोहन जी ने किसान कप जीत लिया है, और अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अब आमंत्रित करती हूं कि आज के हमारे इस खेल में तीसरे प्रतिभागी सामने आए। अब कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ? हाथ खड़ा कीजिए। एक ही हाथ, 2 हाथ, चलिए 3, 4, 5 हाथ खड़े हो गए, लेकिन हम मौका तो एक ही को दे सकते हैं। जी आप आ सकते हैं। तो तीसरे प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। जी अपना नाम बताइए। जी सुरेंद्र।
सुरेंद्र जी क्या करते हैं आप? जी कृषि के साथ में बच्चों को पढ़ाता हूँ, AA B.Ed हूँ मैं। अच्छा, MA इतने पढ़े लिखे हैं आप। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो भी गांव में ही हैं और ये शहर की तरफ नहीं गए। जैसे अक्सर होता है कि पढ़ लिख कर सोचते हैं कि हम बड़े बड़े शहरों में जाए नौकरी करें, लेकिन ये अपने गाँव के भविष्य को तराशने में लगे हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। तो चलिए सुरेंद्र जी, तो तैयार है आप? मुझे लगता है आपके लिए तो सवाल इतने कठिन नहीं होंगे क्योंकि आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा ये सफर। तो तैयार अपने पहले सवाल के लिए? तो सुरेंद्र जी के लिए पहला सवाल है ये, राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी अविका नगर और ऑप्शन डी जामनगर। अविका नगर। अविका नगर के बारे में कुछ बातें आप हमें बताना चाहेंगे? जी भेड़ अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर भेड़ों की ऊन का व्यापार होता है और सबसे बड़ी मंडी है राजस्थान की। जी, तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया है ऑप्शन सी, और इन्हें बहुत अच्छी जानकारी भी है यहाँ के बारे में, तो बिल्कुल सही जवाब है ये। पहले जवाब के साथ ही वो अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। ऑप्शन सी अविका नगर है इसका सही जवाब। बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल के लिए। तो सुरेंद्र जी के लिए दूसरा सवाल है ये, इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी जमुनापारी, ऑप्शन सी ब्लैक बंगाल, ऑप्शन डी गिर। गिर। तो सुरेंद्र जी ने बताया ऑप्शन डी गिर, और हमने उन्हें 4 ऑप्शन दिए थे, सिरोही, जमुनापारी और साथ ही साथ ब्लैक बंगाल, और ऑप्शन डी था गिर। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। दरअसल गिर एक गाय की नस्ल है, और इसी के साथ ही सुरेंद्र जी इस सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब हो गए। तो अभी तक तो सवालों के सही जवाब दे रहे हैं, और वो एक शिक्षक भी हैं, गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी ये बताइए कि युवाओं के लिए यहाँ पर किस तरह के अवसर देखने को मिल रहे हैं गाँव में? जी अभी युवाओं को लेकर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो किसान भाई हैं उन किसान भाइयों के लिए गवर्नमेंट बार बार में कैंप्स लगा रही है, और रोजगार के अवसर, बाहरी जो कंपनियां, यहाँ पर जरी वर्क का काम जबरदस्त चलता है। हाँ। तो जरी वर्क के लिए यहाँ पर बहुत सी बाहरी कंपनियां आई हुई है जो लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे, और सुरेंद्र जी के लिए तीसरा सवाल है ये, इनमें से किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी पूना। जी बेंगलुरु। तो सुरेंद्र जी ने ऑप्शन बी यहाँ पर चुना है बेंगलुरु, और उनका ये जवाब सही है या गलत बताएंगे आप इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे घूमते फिरते। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद घूमते फिरते में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस बार हमारी टीम पहुंची है जयपुर के नायला गांव में, और यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे आज के इस गेम का हिस्सा बने हैं। ब्रेक से पहले जैसा कि सुरेंद्र जी हमारे तीसरे प्रतिभागी हैं, उनसे मैंने सवाल पूछा था कि इनमें से किस शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसके हमने 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, और ऑप्शन सी उदयपुर, और ऑप्शन डी पूना। और उन्होंने ऑप्शन बी को चुना था। और अब आपको बता दें कि सस्पेंस यहाँ पर खत्म होता है, और इनका ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन बी बेंगलुरु है सही जवाब हमारे इस प्रश्न का, और वो 3 सवालों के सही जवाब देने में कामयाब हुए हैं। तो सुरेंद्र जी आप तो बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, और जो हमारा तीसरा आपके लिए प्रश्न था सिलिकॉन वैली, जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को, और ये सरकार जो डिजिटल इंडिया को बहुत बढ़ावा दे रही है, उसका मकसद है कि गांव-गांव डिजिटल इंडिया से जुड़े। तो इसका असर कितना देख रहे हैं आप? जी मैम, जो व्यक्ति
कहने का मतलब जो मोबाइल चलाना नहीं जानता था, आज वो कंप्यूटर यूज में नहीं लग गया। अगर मान लो गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया नहीं चलाती तो मोबाइल तो दूर की बात है, लोग ये नहीं जानते थे कि बैंकों में पैसा लिया कैसे जाता है और दिया कैसे जाता है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट यही है कि हर व्यक्ति के हाथ में आज लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ताकि शिक्षा के रूप में व्यक्ति आगे बढ़ सके। जो हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली है वो आजकल धीरे धीरे इसके अंदर कंप्यूटराइज होती जा रही है। मोबाइल के अंदर हमारे शिक्षकों ने आज बढ़िया बढ़िया ऐप डाउनलोड किए हैं ताकि किताबी ज्ञान से बच्चे दूर हटके डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़े। और गवर्नमेंट ने आजकल ये प्रोस्पेक्ट लगा दिया है एक तरह से कि जो कैश मेमो आप चलाते थे मार्केट के अंदर, कैश छोड़ के आप डिजिटल की तरफ बढ़े ताकि जो करप्शन है वो रुक जाए। बिल्कुल, यानी डिजिटल पेमेंट किसान अपनाए, ये सरकार की भी कोशिश है और काफी हद तक इसका असर भी देखने को मिला। बहरहाल बढ़ते आगे और अब सुरेंद्र जी के लिए अगला सवाल है ये। मूंगा रेशम की किस्म भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। असम। वैसे कर्नाटक भी रेशम के लिए जाना जाता है, तो विचार कर लीजिए कि कहीं कर्नाटक तो नहीं है या फिर आंध्र प्रदेश भी शायद हो सकता है। बिल्कुल असम ही है मैम। असम ही है जी। तो सुरेंद्र जी यहाँ पर काफ़ी आत्मविश्वास में लग रहे हैं और उनके ज्ञान से बिल्कुल पता चलता है कि वो आत्मविश्वास आखिर कहाँ से आ रहा है। जी हाँ, ज्ञान ही है जो कि हमें आत्मविश्वास देता है और इनका ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी, यानी असम में ही पाया जाता है मूंगा रेशम में। ये किस्म सिर्फ विश्व भर में हमारे देश के असम राज्य में ही देखी जाती है। सुरेंद्र जी 4 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं और अब बढ़ते हैं 5वें और अंतिम सवाल की ओर। अगर इसका भी सही जवाब देते हैं तो उन्हें मिलेगा किसान कप। तो जल्दी से जान लेते हैं 5वां सवाल। सुरेंद्र जी के लिए 5वां सवाल है ये। विटिकल्चर किस फल के उत्पादन को कहते हैं? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर। जी अंगूर। देख लीजिए 5वां प्रश्न है और अगर ये आपका जवाब गलत हुआ तो आप वंचित रह जाएंगे हमारे किसान कप से और हो सकता है ये अंगूर जो आपके दांत खट्टे ना कर जाए कहीं। नहीं, 100% अंगूर। 100%। तो बिल्कुल 100% सुरेंद्र जी ने बताया है, उनका जवाब जो है 100% बिल्कुल सही जवाब है। यही हमारे आज के 5वें सवाल का सही जवाब है और इसी के साथ ही सुरेंद्र जी हमसे ये कप जीत कर ले जा रहे हैं आज के हमारे दूसरे विजेता प्रतिभागी सुरेंद्र जी। तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे जो ये प्रतिभागी है उनके लिए किसान कप लाया जाए। तो ये है हमारा किसान कप और सुरेंद्र जी आपके लिए हमारी तरफ से ये छोटा सा नजराना, इसमें दूरदर्शन किसान का लोगो भी छपा हुआ है और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि बदलते भारत की शान। और आप किसानों से इस भारत की शान है और आपके जैसे ऊर्जावान युवा किसान अगर इसी तरीके से अपना योगदान देते रहेंगे तो भारत बहुत ही जल्द विश्व पटल पर अपनी एक नई और एक सुदृढ़ छाप छोड़ने में कामयाब होगा। एक बार फिर से तालियां हो जाए। और इसी के साथ ही आज घूमते फिरते का सिलसिला यहीं थमता है। आज हम नायला गांव पहुंचे और यहाँ के किसानों के साथ हमने सवाल जवाब का ये खेल खेला और यहाँ के जो युवा है काफी प्रतिभावान है। ऐसे एक युवा प्रतिभा के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। भगतान जन में भारत देश में लियो, भारत देश में लियो, आज काल को देख जमानो रोवे चाहियो, शेषा भगदान जन में भारत देश में लियो, भारत देश में लियो। ये जी साधु भाई देखो भारत देश है मेरा, देखो भारत देश है मेरा, आज सोना की चिड़िया चीजी का हाल सुनाऊं सारा। ये जी महापुरुषों ने जन्म लिया जी भारत देश महान, सत देखो राजा हरिचंद्र दूजी का देखो ध्यान, अटल आस प्रहलाद की देखो जति वीर हनुमान, भागीरथ ने गंगा ल्याई जिन जाने सकल जहान, कर्म योग एक सत्य पुरुष ने समुद्र कर दिया खारा, सोना की चिड़िया चीजी का हाल सुनाऊं सारा, तुझे सा भगदान जन में भारत देश में लियो, भारत देश में लियो,
आजकल को देख जमानो रोवे जहियो शेषा भगतान जिन में भारत देश में लियो भारत देश में लियो।